अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। सामईन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे कुरान मजीद को सही तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। सामईन इकराम, आज का सबक बहुत अहम है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि आपको इस सबक की सही तरह से समझ आ सके। आज हम मीम साकिन के कवायदो ज़वाबत पढ़ना सीखेंगे। चले आएँ अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 1, इख्फा शफ़वी। नंबर 2, इदगाम शफ़वी। नंबर 3, इज़हार शफ़वी। मीम साकिन का पहला कायदा जो हमने पढ़ा है वो है इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ाए शफ़वी कब होता है? जब मीम साकिन के फ़ौरन बाद बा आ जाए तो वहाँ इख्फ़ाए शफ़वी होगा। इसकी मिसाल कुरान मजीद से देखते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर आयत देख रहे हैं, आमन मिनहुम बिल्लाह। मिनहुम, ये जो ना के अंदर आवाज़ जा रही है और हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो यही जो है इसको कहते हैं इख्फ़ाए शफ़वी, क्योंकि मीम साकिन के फ़ौरन बाद बा आ रही है और हमने यहाँ पर करना है इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ाए शफ़वी की कुरान मजीद के अंदर दूसरी मिसाल देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप आयत देख रहे हैं, वमा हुम बिज़ार्रीन बिही। वमा हुम, यहाँ पर मीम साकिन है और इसके फ़ौरन बाद बा आ गई है तो यहाँ पर भी इख्फ़ाए शफ़वी होगा। मीम साकिन का जो दूसरा कायदा है वो है इदगाम शफ़वी, यानी मीम साकिन के बाद फिर मीम आ जाए, मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ इदगाम शफ़वी होगा। इसकी मिसालें भी हम कुरान मजीद से देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर अब आप आयत देख रहे हैं, अनफुसकुम मिन दियारिकुम। अनफुसकुम, यहाँ पर मीम साकिन है और इसके फ़ौरन बाद मीम मुशद्दद आ गई है तो यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा। इदगाम शफ़वी की अब हम कुरान मजीद से दूसरी मिसाल देखते हैं, इन कुंतुम मुमिनीन। यहाँ पर आप मीम साकिन देख रहे हैं और उसके फ़ौरन बाद मीम मुशद्दद आ रही है। यहाँ पर दोनों मीम इकट्ठी हो जाएंगी और यहाँ पर हम करेंगे गुन्ना और इसको कहते हैं इदगाम शफ़वी। इन कुंतुम मुमिनीन। मीम साकिन का तीसरा और आखिरी कायदा इज़हार शफ़वी है। इसकी मिसाल भी कुरान मजीद से देखते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप आयत देख रहे हैं, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। यहाँ पर मीम साकिन है और यहाँ पर ना तो इख्फ़ा होगा और ना ही गुन्ना होगा। यहाँ मीम को जल्दी से अदा करेंगे, लाम को मीम साकिन के साथ मिलाकर जल्दी से अदा करेंगे। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इसे इज़हार शफ़वी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो हम इख्फ़ा करेंगे और ना ही गुन्ना करेंगे। दोबारा फिर एक दफ़ा सुने, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने सबक को अच्छी तरह सीख और समझ लिया होगा। आप ख़ुद भी इसको सीखें और आगे लोगों तक भी फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे मुसलमान भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मिलेंगे एक नई वीडियो।